प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये मेरा चौथा वीडियो है, वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा ट्रंकेट और मेरा डिलीट के बीच में। समझ में आया? तो ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस क्या बताओ। दोनों जब डिलीट का काम, मतलब जब मिटाने का काम करता है, तो क्या जरूरी पड़ गई थी कि एक को ट्रंकेट बनाया गया और एक को डिलीट बनाया गया। मतलब कोई एक कमांड रख सकते थे। तो ध्यान से देखो, डीडीएल के पास क्या है, डॉक्टर कैट। समझ में आया? ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट। और डीएमएल के पास क्या है, यूआईडी है। मतलब क्या आ गया, अपडेट, इंसर्ट और ये डिलीट। आज इसी के बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला पॉइंट देख के एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये डीडीएल लैंग्वेज का है और ये डीएमएल लैंग्वेज। समझ में आ गया? एक कहाँ का है, डीडीएल का है और एक डीएमएल का है। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से ग्राफ बना के, एक चार्ट बना के मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे बताता हूँ। इसको मैं मिटा कर आप लोगों को बताता हूँ कि अच्छे से 5 से 6 डिफरेंस, ताकि आप अपने इंटरव्यू में भी दे सको या कोई आंसर है तो उसमें भी आप लिख सको। तो देखो, मैं आप लोग को ना बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट और डिलीट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रंकेट, डिलीट। सबसे पहला पॉइंट इसका, ट्रंकेट कहां पर था, ट्रंकेट मेरा था डीडीएल, और डिलीट कहां पर था, डीएमएल। समझ में आ गया? तो ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभी जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एक टेबल बनाया, ये डिफरेंस का समझो, वैल्यूज वाला पॉइंट मैं यहाँ लिखते रहूंगा, बीच में ऐसे एक एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक टेबल बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा आईडी, नेम, मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने नाम दे दिया साहब PQRS। मैं सब कोई भी नाम दे सकता हूँ, अजय विजय सा करके, बट मैं छोटे छोटे नाम दे दिया। मैंने किया डिलीट, और इसका टेबल का नाम दे देता हूँ मैंने। ये टेबल का नाम ले लो, समझ लो स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड पॉइंट के हिसाब से, डिलीट ट्रंकेट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा करूंगा तो ये क्या कर देगा मालूम है, ये जितना भी है ये सारा डिलीट कर देगा, ये सारा मिटा देगा, ये चीज होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं मैं पर्टिकुलर सिर्फ प्री वाले को डिलीट करूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, वेर क्लास, मुझे वेर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अगर लिखूंगा ट्रंकेट फ्रॉम स्टूडेंट वेर, WHERE, वेर, तो मेरे को ये एरर दे, वेर ID इक्वल टू 3। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो मुझे ये बोल देगा भाई ट्रंकेट में वेर नहीं चलता है, वेर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ डिलीट में चलता है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट क्या आएगा, जैसे अगर इसको, यही चीज को अगर मुझे यहां लिखना है तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या कर देगा, ये भी सेम आपके डेटा को पूरा डिलीट कर देगा। सेकंड चीज यहां पे मैं, अगर मैं चाहता हूं वेर इस्तेमाल, मैं चाहता हूं खाली ये वाली डिलीट हो, क्या लिखूंगा मैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर ID इक्वल टू 3। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये वाला रो मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेर क्लास यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी, और यहाँ पे क्या करेगी, चलेगी। तो वेर, ऐसा तुम लोग ऐसा पॉइंट बना के लिख लो, करेक्ट है, यहाँ पे वेर रॉन्ग है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का हम लोग ऐसा लिखते हैं, DDL में है, सेकेंड वेर वाला यहाँ पर DML में, और यहाँ पे वेर चलेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर अगर सिंगल कॉलम मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर सकता हूँ। अभी एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ना, यहाँ पर ट्रंकेट फास्ट है, ट्रंकेट क्या है, फास्ट है, और ना डिलीट है ना, डिलीट स्लो है। डिलीट क्या है मेरा, स्लो है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रंकेट फास्ट क्यों है और डिलीट स्लो क्यों है।
इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैं इसको समझ लो, मैं थोड़ा सा मिटा दूं और फिर से मैं लिख लूंगा मंगता बाद में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फास्ट स्लो क्यों, मैं उसको वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले 2 पॉइंट क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसको जल्दी से लिख लो। मैं आपके लिए थोड़ी टाइम तक रखता हूं इसको। ठीक है, तो ट्रंकेट DDL कमांड है, डिलीट DML कमांड है। यहां पर क्या हो जाता है, तुम्हारा डेटा डिलीट हो जाता है। अपना डिलीट कमांड में आपका डेटा डिलीट होगा। ट्रंकेट क्या करता है, आपके पूरे टेबल को डिलीट करता है। देखो, इसको स्ट्रक्चर वाला पार्ट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ये स्ट्रक्चर है, ये डेटा है, STUCTURE स्ट्रक्चर, और ये हो गया डेटा तुम्हारा। तो डिलीट क्या करता है, सिर्फ डेटा को डिलीट करता है। ट्रंकेट पूरे टेबल को डिलीट करता है, बाद में रिक्रिएट करता है। याद रखना, डिलीट सिर्फ इतने से डेटा को डिलीट करेगा। अगर मैं ये लिख देता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, इतना डिलीट कर देगा 1 से लेके 4 तक। लेकिन मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम ट्रंकेट, मतलब पूरा डिलीट करेगा आईडी और स्ट्रक्चर के साथ। बाद में फिर उसको रिक्रिएट कर देगा, स्ट्रक्चर और आईडी और नेम को, ऊपर वाले पार्ट को क्रिएट कर देगा, बाद में इसको नहीं क्रिएट करेगा। समझ में? मतलब ट्रंकेट में स्ट्रक्चर बन जाता है रिटर्न डिलीट होने के बाद, लेकिन डिलीट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर से कोई उंगली नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, फास्ट और स्लो क्यों है, ये मैं आपको रब करके बताता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ट्रंकेट मेरा फास्ट है, डिलीट मेरा स्लो है। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ट्रंकेट मेरा क्या है, फास्ट है, और मेरा डिलीट क्या है, मेरा यहाँ पे स्लो है। ये समझ के चलो। अब याद रखो, कभी भी डेटाबेस बनता है तो ना अंदर ना 2 फाइल जनरेट होती है। डेटाबेस अगर एक फाइल, मतलब अगर हम लोग डेटाबेस का बनाते हैं तो वो 2 फाइल जाके सेव करता है, मतलब 2 फाइल में जाके अपना डेटाबेस सेव होता है। सबसे पहला तो .mdf फाइल, mdf और .ldf फाइल। mdf फाइल का मतलब हो जाता है मास्टर डेटाबेस फाइल। mdf फाइल का मतलब क्या हो जाएगा, मास्टर डेटाबेस फाइल, और LDF का मतलब हो जाएगा लॉग डेटाबेस फाइल। अब ये क्या, देखो तुमको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। मास्टर डेटाबेस फाइल और लॉग डेटाबेस फाइल, जितना भी डेटा यूजर सेव करेगा वो MDF फाइल में जाएगा। कहां पर जाएगा, MDF फाइल में। तो मान के चलो तुम्हारी MDF फाइल ये है, तो MDF फाइल के पास है ना, MDF फाइल के पास एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड मतलब समझो ब्लॉक्स होते हैं, खांचे होते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसा MDF फाइल के अंदर ऐसा एक्सटेंड बना रहेगा, ऐसे एक्सटेंड रहेगा, ऐसा एक और एक्सटेंड रहेगा, ऐसा डॉट 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 बहुत सारे एक्सटेंड होंगे जो मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके रखे। और हर एक बॉक्स के अंदर, हर एक एक्सटेंड के अंदर है ना 8 तुम्हारे पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझो ऐसे 8 ऐसे ब्लॉक्स होंगे। तो ऐसे यहां पर भी 8 होंगे। आठ ऐसा बॉक्स बन गए, ऐसे ब्लॉक बन गए। ये कौन सी फाइल की मैं बात कर रहा हूं, MDF फाइल में। तो मान लो अभी कोई रिकॉर्ड आता है तो ना, ये और ये एक चीज की मैं बता दूं, ये जितने भी फाइल है ये 8 KB की कैपेसिटी रखते हैं। कितने KB की कैपेसिटी रखते हैं, 8 KB की कैपेसिटी इन लोग की। तो मान लो अभी कोई भी मैंने कुछ चीजें मैंने SQL में बनाया, मैंने सेव किया, तो यहाँ पे ना जाके सेव हो जाती है, यहाँ पे एक सेव होती है। जैसे ये 8 KB भरता है तो ये फट से दूसरे के पास जाता है। मतलब मान लो इसमें 5 रिकॉर्ड सेव हो रहे, 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड सेव हो गए। उसके बाद फिर ये बाजू में जाके 5 रिकॉर्ड और सेव करेगा। 8 KB हो गया, फिर जाके बाजू में 5 रिकॉर्ड सेव करेगा, ऐसे बाजू में जाके 5 रिकॉर्ड सेव। तो ऐसे 5 रिकॉर्ड 8 के हिसाब से करेंगे तो 40 रिकॉर्ड्स ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है अपने पास। कितने रिकॉर्ड, 40। मतलब इतना सा पार्ट, एक एक्सटेंड 40 रिकॉर्ड सेव कर रहा है। मान लो मुझे 40 वाला पार्ट करना है तो यहाँ पे फिर से ये स्टार्ट कर देगा। ऐसे करते करते नीचे 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 जाते रहेगा। तो एक एक्सटेंड 40 रिकॉर्ड सेव कर रहा है।
ये बेसिक फिगर बता रहा हूँ, कंपलसरी नहीं कि 40 कर रहा है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। कुछ रिकॉर्ड सेव करता है अपने अंदर, चाहे 40 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, जितने भी हो, 40 रिकॉर्ड यहाँ पे सेव किया। अब 40 रिकॉर्ड सेव करने के बाद क्या होता है, मुझे अभी डिलीट करने का काम करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मेरे को डिलीट करना है करके। तो देखो ट्रंकेट और डिलीट दोनों है मेरे पास। डिलीट क्या करता है, सबसे पहला तो ये तुम्हारा पहले ये ले लो, तुम्हारी लॉग फाइल है, .ldf फाइल है, ठीक है। अब डिलीट का काम सुनो क्या करता है। डिलीट क्या करता है, मान लो मैंने डिलीट का कमांड यूज किया, तो ये क्या करता है, यहां से mdf फाइल से लेके लॉग फाइल में वो लॉग नंबर के हिसाब से दे देता है, मतलब लॉग डेटा दे देता है कि मतलब भाई ये स्पेसिफिक नंबर है, इसको संभाल के रखो करके। ऐसा ना लॉग नंबर सबका देते रहता है, हर रिकॉर्ड का लॉग नंबर, ये रिकॉर्ड का लॉग, ये रिकॉर्ड का लॉग, ऐसा एक बॉक्स का 5 डेटा दे दिया इसने। 5 बार चले गया ये एलडीएफ के पास, मतलब एलडीएफ के पास 5 बार चले गया। वैसे यहाँ का भी फिर यहाँ से लेगा, फिर यहाँ पे देगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5, ऐसा करते करते ये भी 40 बार यहाँ पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आ रही है? तो 40 बार ये अपना डेटा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करते रहेगा। तो अगर एक छोटी चीज, अगर मेरे को डिलीट करना है तो मेरे को मतलब 40 राउंड एमडीएफ से एलडीएफ के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए मेरा क्या हो जाता है, मेरा ये स्लो हो जाता है। लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट बोलता है भाई अगर तुमको कुछ डिलीट करना है, अगर तू ट्रंकेट कमांड यूज किया है तो मैं ना 40 बार नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 8 बार जाऊंगा। मतलब एक बॉक्स का एक टाइम पे मैं जाऊंगा, एक 8 KB का मैं दूसरे टाइम पे, मतलब टोटली 8 बार ही जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब रिकॉर्ड्स डिलीट कमांड में ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन एलडीएफ क्या करता है, रिकॉर्ड्स को लेके नहीं जाता है, ये बॉक्सेस को लेके जाता है। एक बॉक्स में जितना भी रिकॉर्ड रखो वो क्या करता है भाई, इसको डिलीट मारना है, इसको भी डिलीट मारना है, इसको भी डिलीट, ऐसा 8 बार जाता है। लेकिन अगर इसको अगर करना है तो इसको हर एक रिकॉर्ड के बारे में एक बार जाके एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, फिर एक रिकॉर्ड, फिर एक रिकॉर्ड, ऐसा करते 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 इसको सारे रिकॉर्ड इसको देना पड़ेगा। इसके लिए अपना ट्रंकेट फास्ट है क्योंकि वो एक टाइम पे एक बॉक्स को खाली करता है, लेकिन अपना डिलीट स्लो है क्योंकि वो एक एक रिकॉर्ड के ऊपर काम करवाता है। तो इसके लिए अपना ट्रंकेट फास्ट है और ये डिलीट क्या है, स्लो है। तो हमारा डेटाबेस जब भी बनता है तो 2 फाइल क्रिएट करता है, एक .mdf का मतलब होता है मास्टर डेटाबेस फाइल, दूसरा होता है .ldf लॉग डेटाबेस फाइल। अच्छा, तो ये सारा डेटा रिकॉर्ड लॉग में रखता है कि नहीं रखता है? डिलीट क्या करता है, हर एक डेटा को क्या रखता है, रिकॉर्ड को लॉग में रखता है। इसके लिए लोग उसको बोलेंगे लॉग ऑपरेशन, इसको क्या बोलेंगे, लॉग्ड ऑपरेशन। और यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए लॉग्ड ऑपरेशन। इसका मतलब समझ में आ गया? यहां पे एक एक बॉक्स ट्रंकेट लेके जाता है, ना कि एक एक रिकॉर्ड को। इसके लिए इसको बोलेंगे लॉग्ड ऑपरेशन और इट इज नॉट ए लॉग्ड ऑपरेशन। तो ये मेरा लॉग्ड ऑपरेशन हो गया क्योंकि एक एक रिकॉर्ड को यहां पे जाके लॉग फाइल में लॉग नंबर देते जा रहा है, बट ट्रंकेट ऐसा नहीं कर रहा है। ट्रंकेट एक एक बॉक्स को लेके जाके देगा। तो ये 8 राउंड मारेगा ट्रंकेट, वहां ये 40 राउंड मारेगा एक के काम के पीछे। तो एक एक्सटेंट को, ये मेरी बात नोट कर लेना, एक एक्सटेंट को ट्रंकेट 8 राउंड में सॉल्व करेगा, वही डिलीट एक एक्सटेंट को 40 राउंड में, एक एक रिकॉर्ड के हिसाब से 40 राउंड में सॉल्व करेगा। तो ये स्लो क्यों है डिलीट और ट्रंकेट फास्ट क्यों है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहेगा। एमडीएफ और एलडीएफ फाइल की वजह से लॉग डेटाबेस फाइल, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लॉग ऑपरेशन, के लिए रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड काम करता है और इट इज नॉट ए लॉग ऑपरेशन। तो ट्रंकेट के ऊपर अभी हम लोग ने 3 से 4 पॉइंट देखे, उसको फिर से मैं रिकवर करता हूं इसको मिटाकर। तो देखो ट्रंकेट और डिलीट के ऊपर आप लोग ने रख दे। तो देखो ट्रंकेट और डिलीट के ऊपर आप लोग ने अभी कुछ पॉइंट देखे। स्टार्ट करते सबसे पहला फिर से वो पॉइंट वाइज, कौन सा कमांड है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ये DDL है, ये कौन सा है, DML है, ये भी 1 डाल दूंगा, DML है। सेकंड पॉइंट क्या बोला था, यहाँ पे वेर लगता है क्या, वेर क्लास नहीं लगता, यहाँ पे वेर लगता है, वेर यूज कर सकते, वेर क्लास को यूज कर सकते। थर्ड पॉइंट ये फास्ट है और ये वाला थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, ये स्लो है। यहां तक समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट ये नॉट ए लॉग ऑपरेशन है, और ये फोर्थ पॉइंट लॉग ऑपरेशन है। इट इज ए लॉग ऑपरेशन, इट इज नॉट ए लॉग ऑपरेशन। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट मतलब
ट्रंकेट में डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रोल बैक। रोल बैक परमानेंट डिलीट समझो। लेकिन यहां पर हम लोग को डेटा हम लोग को रिवाइज मतलब रिटर्न मिल सकता है, तो डेटा हमको रिटर्न मिल सकता है। समझ में आया? ये परमानेंटली डिलीट मतलब समझ लो अपन शिफ्ट डिलीट करते ना वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में, शिफ्ट डिलीट मतलब ऐसा शिफ्ट डिलीट के हिसाब से डिलीट कर देगा। यहाँ पे हमको डेटा एक्सेस हो सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, समझ के लेते हैं। मैंने लिखा आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 PQRS। मैं लिखता हूँ ट्रंकेट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ट्रंकेट, मैं लिखता हूँ ट्रंकेट फ्रॉम स्टूडेंट। मालूम है आपको आईडी है और नेम। अगर आप लोग सेलेक्ट कमांड स्टार्ट करोगे तो आपको आईडी और नेम के हिसाब से मिल जाएगा। अगर एक और चीज मैं इसमें आपको बताता हूं, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं आइडेंटिटी के हिसाब से, मतलब ये कैसा 1,1 वाला हिसाब हो जाता है ना, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना लिखता हूं इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, नाम दे देता हूं कोई भी, समझो एस के बाद टी दे देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन के आ जाएगा, आईडी तो रहेगा, नेम रहेगा, यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा क्योंकि मैं क्या किया, इंसर्ट एक वैल्यू किया, टी के मैं वैल्यू इंसर्ट किया, तो ये 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ट्रंकेट मतलब 1 2 3 4 इसको परमानेंटली डिलीट किया है, तो इसके लिए यहाँ पे आईडी क्या दिया इसने, 1 दिया है। लेकिन अगर ये काम मैं डिलीट के साथ करूंगा, सेम ऐसे अगर रखूंगा, तो डिलीट क्या कर देगा मालूम है, 4 तक तो था ना, आईडी 5 दे देगा। अगर मैं कुछ और कॉलम ये तो और मैं कुछ वैल्यूज ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को आईडी यहाँ पे 6 दे देगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देगा 7, यहाँ पे वैल्यूज। लेकिन अगर वही मैं ट्रंकेट से काम करूंगा तो फिर से 1 2 3 4 5 पे जाएगा। तो एक चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर मतलब जो भी डेटा था ये परमानेंटली साफ हो जाता है, 5 6 7 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे 1 2 3 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डिलीट में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 अगर मैं डिलीट कर दिया, अगर मैं कुछ नया ऐड करा तो फिर से 5 6 7 8 पे आएगा। तो पुराना अगर हट भी जाएगा तो नया फिर से 5 6 7 8 पे आइडेंटिटी से तुम्हारे हिसाब से आएगा। तो ट्रंकेट क्या, डिलीट क्या, तुम लोगों को समझ में आया। एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। खाली बात मत करना अभी। तो देखो एकदम लास्ट छोटा सा एक ओवरव्यू बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट और डिलीट का। ये मेरा वीडियो नंबर 4 एंड कर दूंगा। तो सबसे पहला, ट्रंकेट कहाँ पर होता है जल्दी जल्दी बता दो आप, DDL में होता है, और ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML में होता है। दूसरा, ट्रंकेट में हम वेर यूज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग सिंगल, अगर हम लोग को सिंगल कुछ रो को या सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो मैं वेर आईडी इक्वल टू 1, आईडी इक्वल टू 2, आईडी इक्वल टू 3 करके मैं यहाँ कर सकता हूँ। अच्छा, ये फास्ट है, ये स्लो है। फास्ट स्लो मतलब MDF और LDF फाइल, लॉग फाइल और मास्टर फाइल, ये आप लोग को याद होना चाहिए, स्लो है फास्ट है क्यों है। अभी चाहे स्लो फास्ट के साथ ही साथ ये लॉग अगर है, जैसा LDF ये यूज करता है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉग ऑपरेशन। ये LDF को ज्यादा यूज नहीं करता, इसके लिए हम लोग इसको इट इज नॉट ए लॉग ऑपरेशन बोलेंगे। ये 4 पॉइंट समझ में आया। DDL DML, वेर यूज होता है, वेर यूज होता है, वेर यूज नहीं होता है। यहाँ पर ये फास्ट है, यहाँ पर ये डिलीट कमांड क्या है, स्लो है। ये लॉग ऑपरेशन नहीं है, ये मेरा क्या लॉग ऑपरेशन है। 5वां, परमानेंटली डिलीट करता है, जैसा मैं आप लोगों को बताया था। अगर कोई भी चीज ट्रंकेट से डिलीट करना है, डिलीट होने के बाद अगर कुछ मैं नया ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा 5 6 7 8। लेकिन डिलीट में ऐसा काम नहीं है। डिलीट में अगर कुछ मैं नया ऐड करूंगा, ट्रंकेट में मैं कुछ भी ऐड करूंगा, तो मेरे को आईडी यहाँ पे मिलेगा। अच्छा रुक जा, हाँ, रोल बैक, लास्ट वाला जो पॉइंट है रोल बैक, उसमें क्या हो जाता है, जिसमें मैं अगर ट्रंकेट यूज करूंगा तो मेरे को आईडी फिर से सारा मतलब वैल्यू डिलीट करने का मुझे 1 2 3 4 फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिलीट में ऐसा नहीं। मान लो डिलीट में मैंने 4 रिकॉर्ड बनाया था, फिर मेरे को यहाँ से अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ रिकॉर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 5 6 7 8। तो याद रखो, ये सिंपल सा 5 का 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको मैं ब्रीफ ओवरव्यू के हिसाब से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी समझा दिया था। ये भी आई होप समझाया था पूरा ही। तो ये मेरा बहुत बेसिक था। इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाया था लॉग फाइल क्या है, MDF फाइल क्या है। तो ये सारा भी आप लोग अपने नोट्स के अंदर बना के रखो, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। तो मेरे को लगता रहे कि आप लोगों को ऐसा कुछ अगर हार्ड लगे तो आप मुझे कमेंट करो, कुछ ऐसा DM करो, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, वीडियो नंबर 5 में, उसमें कुछ नया एक्टिविटी लाऊंगा आपके लिए। फिलहाल ये 4 वीडियो है, आप लोग चारों वीडियो को प्रॉपर्ली देखो। पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन टू DBMS बताया था, दूसरे वीडियो में मैंने SQL का इंट्रोडक्शन दिया था, तीसरे में मैंने बच्चे लैंग्वेजेस जो थे, तीसरे वीडियो में मैंने बच्चे लैंग्वेजेस जो थे मैंने उसको कवर किया।
ये चौथे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसको याद से प्रिपेयर करके रखना। 5 पॉइंट बस हो गया, इंटरव्यू में आप ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाओगे। कहीं आंसर आया तो आंसर इन बोलते हैं ना, शॉर्ट नोट या आंसर इन डिस्टिंग्विश, आपको ये भी लिख सकते हो। तो क्लियर हो गया। आई होप आपको पूरा वीडियो समझा रहेगा। इसी के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, इस वीडियो में जितना से जितना हो सके आगे फॉरवर्ड करो। फटेक दिनिसी।